हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल DMM में। तो गैस, आपको पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। महासागर, नदियाँ, द्वीप एवं झीलें से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हम लोग कवर कर रहे थे। ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। SSC हो या फिर कोई भी NTPC जो भी है, ये सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैंने ये जितने भी सारे क्वेश्चंस उठाए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्लस एग्ज़ाम में 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं। ओके, और इसकी फर्स्ट वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। ठीक है, अगर आप उसको नहीं देखें तो आप मेरे यूट्यूब आप DMM प्लेलिस्ट सर्च करेंगे तो आपको उसमें मेरी वीडियो मिल जाएगी। और ये हमारी सेकेंड वीडियोज़ हैं। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। ओके, तो देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सागर तट की ओर जाने वाली सागर तट की ओर जाने वाली तरंग को क्या कहते हैं। ठीक है, सागर तट की ओर जाने वाली तरंग को क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके पास, पहला है उद्दावन या फिर भूकंपी सिंधु, मतलब जिसको सुनामी भी कहते हैं। तीसरा है धारा और चौथा है ज्वार। तो आप जल्दी से बता दीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी सही। ठीक है, भूकंपी सिंधु मतलब सुनामी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा कि करीबा बांध किस नदी पर स्थित है। क्या है, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है आपके पास जामबेंजी, दूसरा है नाइजर नदी पे, तीसरा है बोइन नदी पे या चौथा है फिर नील नदी पे। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओके, ठीक है, तो देखते हैं कि जो करीबा बांध है वो किस नदी पे स्थित है। तो आप कहेंगे जामबेंजी नदी पे स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि जो करीबा बांध है वो किस नदी पे स्थित है। तो आप कहेंगे जामबेंजी नदी पे स्थित है। और अगर बात करें कि इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई जो है गाइस वो 576 मीटर है। ठीक है, कितनी है, 576 मीटर। और अगर ऊंचाई की बात करते हैं तो जो उसकी ऊंचाई है आपकी 128 मीटर। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा तीसरा क्वेश्चन कि प्रवाल द्वीप क्या होते हैं। ठीक है, क्या है कि प्रवाल द्वीप क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बालू टिब्बा, ऑप्शन बी है झील और ऑप्शन सी है बालुका रोध और ऑप्शन नंबर डी है अंतःस्थलीय समुद्र। ठीक है, ओके गाइज, तो इसका आंसर आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो गाइज, ये जो प्रवाल द्वीप होते हैं वो क्या होते हैं, अंतःस्थलीय क्या होते हैं, समुद्र। ओके, तो प्रवाल द्वीप क्या होते हैं, अंतःस्थलीय समुद्र। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कि निम्न में से कौन सा महासागर अंग्रेजी अक्षर एस के आकार जैसा है। ये तो कितना, मतलब बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको लिख लीजिएगा और इसको यहाँ पे क्लियर भी कर लीजिएगा कि कौन सा महासागर अंग्रेजी अक्षर एस के आकार जैसा है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर बी है हिंद महासागर और ऑप्शन नंबर सी है अटलांटिक महासागर और ऑप्शन नंबर 4 है हमारे पास प्रशांत महासागर। तो अगर आपको आंसर पता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, अदरवाइज तो मैं अभी बताऊंगी। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि कौन सा महासागर अंग्रेजी अक्षर एस के आकार जैसा है तो ये आप क्या कहेंगे, अटलांटिक महासागर। और ये जो अटलांटिक महासागर वो संसार का क्या है, छठा भाग है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल लगभग, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल लगभग 8.24। ठीक है, ये 8 लिखा हुआ है, 8.24 करोड़। ठीक है, करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर है। ठीक है, कितना है, 8.24 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। और इसकी आकृति मैंने आपको बता दिया कि अंग्रेजी के अक्षर एस के आकार के जैसा है। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि समुद्र की धाराएं निम्न में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है संवहन का, दूसरा है चालन का, तीसरा ऑप्शन है हमारा रोधन का और चौथा ऑप्शन है हमारा विकिरण का। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समुद्र की धाराएं किसका उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा गाइस, चालन का। ठीक है, कि जो समुद्र की धाराएं हैं वो किसका उदाहरण है। तो आप कहेंगे कि चालन का उदाहरण है। ठीक है, और समुद्री धाराएं की अगर बात करते हैं तो आपको पता है कि जो समुद्री धाराएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, 2 प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, तो एक होता है आपका गर्म जलधारा। ठीक है, क्या, गर्म जलधारा, और दूसरी क्या होती है आपकी ठंडी जलधाराएं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6वां ये है, निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर ए है कैलिफोर्निया, ऑप्शन नंबर बी है ओयासियो, और ऑप्शन नंबर सी है क्यूरोशिया, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, कैनारी। तो अब बताइए इसमें से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं गाइज। तो गाइज जो ओयासियो है, क्या है, ओ या शियो, ये क्या कौन सी धारा है बता सकते हैं। तो गाइज ये क्या है, ठंडी धारा है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता है। बात करें कैलिफोर्निया की, तो कैलिफोर्निया भी क्या है, ठंडी है, ये भी ठंडी धाराएं होती हैं। जो क्यूरोशिया है, तो क्यूरोशिया क्या है गाइस, एक गर्म जलधारा है, और इसका विकास कहाँ से होता है गाइस, तो प्रशांत महासागर से होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप कहेंगे कि जो क्यूरोशियो है यही हमारा ऑप्शन सही होगा कि ये क्या है, ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। और जबकि कैनारी की बात करते हैं तो कैनारी जो है वो अंध महासागर या अटलांटिक महासागर की एक क्या है, ठंडी जलधारा है। ठीक है, मतलब ये भी क्या है, एक ठंडी जलधारा है। और बस एक क्यूरोशिया जो है वो क्या है, एक गर्म जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला महासागर है। तो गाइज कौन सा महासागर है जो एशिया और अमेरिका के तटों को क्या करता है, छूता है। ठीक है, एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला महासागर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है अटलांटिक, दूसरा है हिंद महासागर, तीसरा है अंटार्कटिक महासागर, और चौथा है प्रशांत महासागर। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, कौन सा ऐसा महासागर है जो एशिया और अमेरिका के तटों को छूता है। तो गैस इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब प्रशांत महासागर। ठीक है, कि जो मतलब एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला महासागर कौन सा है, तो आप कहेंगे प्रशांत महासागर है। और अटलांटिक महासागर के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो अटलांटिक महासागर है उसकी आकृति क्या है, अंग्रेजी के अक्षर एस के आकार के जैसी है। इसको आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि क्या है, ये एस के आकार के जैसी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां, ये भी इंपॉर्टेंट है कि संसार का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। क्या है, संसार का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। ये तो लगभग सभी को पता होगा, और जिसको नहीं पता है उसको भी पता चल जाएगा, और एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसके साथ ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और इसके ऑप्शन आपको हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर पहला अटलांटिक महासागर, दूसरा आर्कटिक महासागर, और तीसरा क्या, हिंद महासागर, और ऑप्शन नंबर डी दिया आपके पास प्रशांत महासागर। कि संसार का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। ठीक है, तो आप अपना आंसर अपने कमेंट बॉक्स में लिख दिए होंगे। तो गाइस जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर ये संसार का सबसे क्या है, गहरा महासागर है। और लगभग इसकी बात करते हैं तो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितना, तो आप कहेंगे 1/3 भाग पर। ठीक है, 1/3 भाग पर प्रशांत महासागर मतलब 1/3 भाग पर विस्तृत प्रशांत महासागर क्या है, पृथ्वी का सबसे विशाल एवं गहरा महासागर है। ठीक है, प्रशांत महासागर, इसलिए क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां हमारे पास, कि पृथ्वी का सबसे गहरा पृष्ठगर्त है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे गहरा पृष्ठगर्त है। ऑप्शन आपके पास है कुरील खाई, और बी है मारियाना खाई, तीसरा है टोंगा कर्माडिक खाई, और चौथा ऑप्शन है हमारा बेंटले अधोहिमानी खाई। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप बता दीजिए कि पृथ्वी का सबसे गहरा पृष्ठगर्त कौन सा है। आई होप कि आप लोगों ने आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा, या फिर सोच लिया होगा कौन सा ऑप्शन चाहिए। तो गाइज इसका ऑप्शन नंबर सही है बी, मतलब मारियाना खाई। मतलब पृथ्वी का सबसे गहरा पृष्ठ की बात करते हैं तो कौन सा है, वो मारियाना खाई है। ठीक है, और जो कि कहाँ स्थित है, जो कि प्रशांत महासागर में ही स्थित है। और चैलेंजर डीप जो इस खाई के दक्षिणी भाग में स्थित है, वो क्या है, दुनिया का सबसे गहरा स्थान है। तो आप इस बात को भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि एल नीनो है। क्या है, एल नीनो है मीन्स एल नीनो क्या है। पहला ऑप्शन है आपके पास उष्ण समुद्री धारा, दूसरा है समुद्री तूफान, और ऑप्शन नंबर सी है उष्ण कटिबंधी विक्षोभ, या फिर ऑप्शन नंबर डी है टाइफून का दूसरा नाम। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नंबर ए सही होगा उष्ण समुद्री धारा। क्या, उष्ण समुद्री धारा। जो एल नीनो है ये एक उष्ण समुद्री धारा है जो दक्षिणी अमेरिका के पेरू तट के पश्चिमी तट से 180 किलोमीटर, ठीक है, कितना, 180 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर से दक्षिण दिशा में, कहाँ से, उत्तर से दक्षिण दिशा में क्या होती है, ये प्रवाहित
होती है। और एल नीनो के आगमन से सागरीय जल का जो तापमान होता है, सामान्य तापमान, वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, कितना, 3 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।